वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे मुल्क की जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है, जो सर्दियों के बावजूद खासा गर्म होता हमें दिखाई दे रहा है। 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा। ये PDM के प्लेटफॉर्म से फॉर द टाइम बीइंग फाइनल जलसा होगा, मगर इससे कबल इस्तीफ़ों के ऊपर क्या फ़ैसला करना है, लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं, ये जो अहम सब इश्यूज़ थे इनको डिस्कस करने के लिए आज PDM का इजलास जो है वो इस्लामाबाद में हुआ। PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ अब क्या उनका हिकमत अमली होगी, क्या लाहे अमल होगा, क्या लॉन्ग मार्च जो है उसकी तारीख़ तय हुई है कि नहीं हुई, क्या इस्तीफ़ों के ऊपर सचमुच सब जमातें तैयार हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल साहब। हमारी दूसरी मेहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरीज साहिबा, और हम इन दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी वलीद इकबाल साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने आज बात की है कि जो हुकूमत है वो बिल्कुल तैयार है और अगर इस्तीफ़े आए तो वो फ़ौरन बाई इलेक्शन सब जगहों पे अनाउंस कर देगी, तो सर ये मतलब कि क्या ये सचमुच एक ऐसी हिकमत अमली है जो हुकूमत ने डिस्कस कर ली है, या वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ अपने ख़यालात का इजहार किया है इधर? सर देखें जी, इसके बारे में मैं आपको कोई हतमी जो है जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये मामला तो कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस आज भी हुआ है और मैं उसमें मौजूद नहीं था। लेकिन अगर इस तरह की बात प्राइम मिनिस्टर ने की है, जो मैंने खुद भी उनको सुना है करते हुए, यकीनन उसमें मुत्तफ़िका या जो जिसको कहते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है कैबिनेट की, उसमें वो यकीनन ये बात हुई होगी। और ये आज की बात वैसे नहीं है, ये कुछ अरसे से प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं। थोड़ी सी मैं उसमें आइनी आपको जो है कैफियत वो एक्सप्लेन कर दूं। आइन इसमें वाज़े है कि जब कोई नशस्त खाली होती है, अनलेस के असेंबली का वो बिल्कुल आखिरी का हिस्सा हो, कुछ महीनों का, 1-2 महीने का, तो उसके ऊपर पाबंदी होती है कि वहाँ ज़िमनी इंतखाब कराया जाए। नशस्त डिस्क्वालिफिकेशन पे खाली हो सकती है, किसी की इंतकाल पे खाली हो सकती है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, फिर मल्टीपल सीट्स पे कुछ कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं कुछ सीटें, उन पे भी बाई इलेक्शन होता है। तो और बाई इलेक्शन बाय द वे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराती है, ये उसका फर्ज है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उसमें तो बहुत वाज़ेह है ये सारी बात। ये तो ऐसे ही अपना दबाव डालने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वो ये हथकंडे जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो कहता है कि अगर बहुत ज्यादा नंबर्स पे इस्तीफे दे दिए जाएं या आधी असेंबली खाली हो जाए तो आप बाई इलेक्शंस नहीं करवा सकते, या कोई और ऑप्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली मौजूद हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है एज फार एज आई एम अवेयर। और बल्कि मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि आप भी अभी ये बात अपने तमहीद में ये कर रही थी कि ये जो PDM की मीटिंग है गालिबन अभी भी जारी होगी, या अभी उसकी जो बाद को मीटिंग के टिपिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी नहीं हुई। तो जो इतलात आई हैं और मुझे भी जो सुनने को मिला है, मैं एक दिलचस्प पहलू आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ, इस पर गौर करना जरूरी है जब तक कि वजाहत ना आए PDM की तरफ से। वो ये है कि मालूम महसूस ये होता है कि जो फैसला हुआ है वो कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इस्तीफे देने का फैसला हुआ, और सूबाई असम्बलियाँ वहीं की वहीं हैं और उसमें से कोई इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। ये मुझे इसका तासुर मिला है, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर तो इसमें बिल्कुल ही कोई ऐसी बात है ही नहीं। इसमें तो वाज़ेह है, वो एक तो वैसे ही माइनॉरिटी जो है असेंबली में, नेशनल असेंबली में माइनॉरिटी जो सीट्स हैं वो खाली होंगी, उन पे इंतखाब हो जाएगा। सूबाई असेंबलियों की सीटें खाली ना होना, और उसमें सबसे बड़ा इशू भी यही था कि पीपल्स पार्टी के पास एक हुकूमत है, वो कभी छोड़ेगी ही नहीं वो सूबाई की हुकूमत जो है, जो सिंध की है। और इसमें एक बहुत ही और अहम बात जो है वो ये है कि अगर सूबाई असेंबलियां उसी तरह इंटैक्ट रहीं और उसमें कोई सीटों की कमी बेशी उस तरह ना हुई, जो ऑक्यूपाइड सीट्स हैं, इस्तीफों की वजह से कोई उसमें कोई इस्तीफे नहीं आते या वो फैसले का हिस्सा नहीं है, तो आपका सेनेट का इलेक्शन भी जो है वो भी इंटैक्ट रहेगा, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेनेट के लिए हर सूबे का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो उसकी सूबाई असेंबली होती है। तो यही जो है सामने आया हुआ है।
تو گورنمنٹ تو بالکل کسی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سر. یہی ملک احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. ملک احمد ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. سر آپ کچھ بتائیں ہمیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے میڈیا ذرائع سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ سجیسشن تجویز دی جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے, اور اس میں یہ کہا کہ استعفے دے دینے چاہیے, پر سر کوئی تفصیل نہیں آئی کہ باقی جماعتوں نے اگر حمایت کی ہے تو ایگزیکٹلی کس چیز کی حمایت کی ہے. سر کچھ آپ کے ساتھ کوئی تفصیل شیئر ہوئی ہے جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا تجویز تھی جو نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے سینئر رہنماؤں کے سامنے رکھی ہے. سر جی صاحب کا بہت شکریہ. دیکھیں ابھی اس پر کہنا کیونکہ میٹنگ چل رہی ہے اور اوبیسلی میں پارٹیسپینٹ نہیں ہوں میٹنگ میں, تو جو بھی اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ ایک متفقہ جو اس پہ وہ اپنی کوئی نہیں سر, بٹ کیا جماعت کے اندر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کیا تجویز سامنے رکھی جائے گی, اس کی کیا تفصیلات ہوں گی, کیا آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کی گئی؟ دیکھیں اس میں یہ تو ایک غالب اکثریتی رائے یہی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ اس میں سے ان اسمبلیوں کا حصہ رہنے پہ کچھ لوگوں کا تو میجورٹی کا تو یہ خیال ہے کہ اس کا حصہ بننا بھی نہیں چاہیے تھا. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کی انٹرنلی تو اکثریت رائے یہی ہے کہ اگر استعفے دے دیے جائیں تو مناسب ہے. اور یہ بھی کیا فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, کیونکہ 11 جماعتیں اکٹھی ہیں تو سب کے ساتھ مشاورت کے نتیجے میں ہی ہونا ہے, تو یہ تو اس کا جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا اسی سے پتہ چلے گا. اور سر یہ بھی آپ لوگوں نے مطلب کہ آپ لوگوں کی جماعت کا یہ خیال ہے کہ صوبائی اور نیشنل دونوں اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں گے, یا کوئی بیچ میں اس میں ڈیٹیلز ہوں گی کہ نیشنل اسمبلی سے دیں صوبائی سے نہ دیں؟ نہیں دیکھیں, ہم تو آنیسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاہے وہ قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کا حصہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ تو obviously جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہی ہوگا, اور وہ obviously کنسنسس بلڈ کر کے ہوگا, جو بھی ہوا وہ متفقہ طور پہ ہوگا. بالکل صحیح. شازیہ مری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہ ممبر قومی اسمبلی ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی. ٹو دا شو شازیہ صاحبہ. شازیہ صاحبہ کچھ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس تو جاری ہے, مگر آبویسلی جماعت کے اندر بھی بات ہوئی ہوگی, کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن ہوئی ہوگی, کیونکہ آبویسلی کب سے یہ بات چل رہی ہے کہ استعفے دینے کا بھی ایک آپشن موجود ہے پی ڈی ایم کے پاس. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے, یا آپ لوگ اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کرنا چاہیں گے کہ جیسے صوبائی اسمبلی سے, جیسے ولید اقبال صاحب نے ابھی شروع میں ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ میڈیا رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے پی ڈی ایم دے دے گی, صوبائی اسمبلیوں سے نہیں دے گی؟ دیکھیں میں تو کوئی پریڈکشن نہیں کروں گی, بہت پری میچور ہوگا. میں نہیں جانتی کہ حکومتی جماعت کو اتنا یقین کیوں ہے کہ پی ڈی ایم کے کیا فیصلے ہوں گے, لیکن پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں, شازیہ صاحبہ میڈیا ذرائع کی بات ہو رہی تھی کہ جو اب تک خبریں سامنے آئی ہیں اجلاس کے حوالے سے. اچھا, ابھی میں سن رہی تھی, غالباً میں نے لیٹ جوائن کیا, was trying to connect to the show, تو ابھی میں سن رہی تھی تو آئی تھنک نون لیگ سے جو کالیگ تھے وہ فرما رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے فیصلے کے بعد مشاورت ہوگی, جو بھی فیصلے ہوں گے مشاورت سے ہوں گے. آئی تھنک دیٹس اے ویری فیئر اسٹیٹمنٹ, اور یہی اسٹیٹمنٹ پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والی تمام جماعتوں کی اس وقت ہوگی. اس وقت تعارفہ بہت پری میچور ہوگا یہ کہہ دینا کہ استعفے دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے. البتہ استعفوں کا آپشن بالکل سامنے ہو سکتا ہے اور ہے بھی, لیکن اس کے حوالے سے کیا آخری فیصلہ ہوگا یہ میرا خیال ہے قبل از وقت ہے اس وقت بتانا یا اس پر مزید ڈسکشن کرنا. ولید اقبال صاحب, سینیٹر صاحب, ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ اتنا حتمی فیصلہ شاید کوئی سامنے ابھی تک تو نہیں آیا, اگلے چند گھنٹوں میں اگر آ جائے تو اور بات ہے,
پر سر جب وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ این آر او کے علاوہ وہ اپوزیشن کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کرنے کو تیار ہے، تو سر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا کہ حکومت کی طرف سے، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی نظر آئے، ایک قدم ایسا وہ اٹھائیں کہ اپوزیشن سے کوئی ڈائیلاگ کا رستہ کھلے؟ کیونکہ اب سچویشن کافی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر ٹینس ہے، صورتحال اچھی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب بھی اب اس ڈیڈ لاک کو بریک کر سکتے ہیں اور تو کوئی کر نہیں سکتا. دیکھیں جی، یہ تو میں دہراؤں گا، انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ این آر او اور کرپشن کے معاملات جو ہیں ان کے علاوہ ہر معاملے پہ گفتگو ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں. اب یہ فون اٹھا کے کریں گے تو بات شروع ہوگی نا. وہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، نہیں وہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ پرائم منسٹر خود اس کو مائکرو مینیج کریں. یہ تو بلکہ جب ہم اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے تو مذاکرات اور گفت و شنید کا جو سارا معاملہ تھا وہ انہوں نے ہمیشہ دیگر جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو سونپا ہوا تھا. اور اس میں جو ویسے بھی دیکھیں، اس اسمبلی میں بھی، اس سینٹ میں بھی کچھ باتوں پہ اتفاق بھی ہوا، کچھ کمیٹیز کی جو ڈیڈ لاک ہوا تھا اس پہ بھی بالآخر وہ ایک آپس میں افہام و تفہیم سے ہو گیا. نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ ڈیڈ لاک تھا 2018 میں، بڑے مہینے رہا. تو اس میں بھی جو دو چار ہمارے ساتھی ہیں، سینئر ساتھی فرام پی ٹی آئی، جو کہ مؤثر ہیں کافی یہ گفت و شنید کے اور اس کے مذاکرات کے معاملے میں. میں آپ کو نام بھی گنواتا ہوں ان کے. پرویز خٹک صاحب ہیں، بڑے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، فارن منسٹر، آلسو وائس چیئرمین آف پی ٹی آئی. اور چلیں اب ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی، وہ مذاکرات جو ایک سٹیج پہ ہوئے تھے بٹوین پی ایم ایل این گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی، اس میں ڈاکٹر عارف الوی بھی تھے. بٹ آبویسلی اب وہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو وہ تو ظاہر ہے. صحیح. بٹ میں آپ کو صرف ویسے مثال، اس میں اعظم سواتی صاحب بھی ہیں، پھر فروغ نسیم صاحب جو کولیشن پارٹنرز میں سے ہمارے ہیں، بابر اعوان صاحب. دیر آر سیورل پیپل جن کی اپنی پرسنل ریلیشن شپس بھی ہیں اپوزیشن کی پارٹیز میں، کیونکہ وہ آپس میں کالیگز رہے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود انوالو ہوں. اور میرا جو ان کا بالکل صحیح سر، یہی سوال ہم ملک احمد خان صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. سر ملک صاحب، کیا یہ ممکن ہے جو ولید اقبال صاحب بات کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے قدم اٹھایا جائے، اگر سینئر لیڈر باقی جو ہیں حکومت کے وہ آپ لوگوں سے بات چیت کریں تو سر کیا کوئی دروازہ کھل سکتا ہے، یا آپ لوگ بالکل تیار نہیں ہیں کسی قسم کی کوئی بات کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ؟ نہیں دیکھیے عارفہ، آپ اس چیز کو ایسے اینالائز کر لیں کہ کچھ آپ کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کمپلشنز تھیں، جس میں ایک ورکنگ پارلیمنٹ کے لیے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی آپس میں جیسے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا مسئلہ تھا. تو یہ تو وہ جو ان کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کمپلشنز تھیں اس کے اوپر بھی نہیں بیٹھے اور بات چیت نہیں ہوئی. تو یہ تو لگ یہ رہا تھا اور لگ یہ رہا ہے دونوں صورتوں میں کہ غالباً شاید وزیر اعظم کی جو ایک پوری اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ بیہائنڈ دا بارز ہو. آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے مقدمات ہیں، حمزہ شہباز صاحب کا سپریم کورٹ کے اندر ان کی جو انیشل ہیئرنگ ہوئی اس میں کیا آبزرویشن آئی کہ 18 ماہ سے وہ جیل میں ہیں اور اس میں ان پہ کوئی ایک شہادت بھی ابھی تک جو ہے وہ کورٹ میں ریکارڈ نہیں ہوئی، اور نیب نے کیا کیا اس میں. اس طرح سید خورشید شاہ کا دیکھ لیں، وہ کتنے عرصے سے جیل میں پڑے ہیں وداؤٹ ایون سبمٹنگ ریفرنس کا کوئی پیپر تک کورٹ کے اندر نہیں ہے. تو غالباً شاید وزیر اعظم کی جو یہ حکمت عملی ہے کہ یہ اس پارلیمانی نظام میں وہ صرف حکومت ہی ہوتی ہے اور اپوزیشن کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اگر ہے بھی ساری اپوزیشن تو وہ ساری جیلوں میں. اور وہ انہوں نے مقدمہ جو ہے اس کی نوعیت میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا صورتحال ہے، کس طرح کی لوگوں کو 18 ماہ تک ان کی آزادی چھین کے رکھنا. اور دوسرا پھر نان ڈیلیورنس آف دا گورنمنٹ جو ہے، ان کی کوئی لوگوں کو ریلیف نہ دینے کی جو صورت ہے. تو یہ بھی اپوزیشن سمجھتی ہے کہ جب حکومت کی کارکردگی یہ ہے، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، مہنگائی ہے اور ان کی مس گورننس ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے، تو ایسی صورت میں کیا اس میں کوئی بات چیت جو ہے وہ ان کی جو لیڈرشپ دوسری ہے قابل احترام ہے، لوگ شاہ محمود صاحب ہیں یا پرویز خٹک صاحب ہیں، لیکن
अब बातचीत तो इश्यूज पर होगी ना, तो इश्यूज तो अगर वहीं स्टैंड करते हैं जब आपने इसको करूने वस्ता के दौर में धकेला हुआ है, यानी मेरा तख्त तब तक कायम है जब तक मेरा मुखालिफ जिंदा में है, तो ये कैसे हो सकता है? लोगों को आपने इस तरह रखा। शाजिया साहिबा, आप भी मलिक अहमद खान साहब से मुत्तफिक है इस बात पे कि हुकूमत की मिस गवर्नेंस इतनी है कि अब इसको चाहना चाहिए, चाहे वो जमहूरी तरीका हो या ना हो? आरफा, देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं, टेलीविजन शोज भी करते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी मीडिया की आती हैं और लोगों की राय भी आपके सामने। अगर आप अपोजिशन जमातों से ना भी पूछे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज इस वक्त पाकिस्तान के हालात बताती है और लोगों की जो तकलीफें हैं वो ढकी छुपी नहीं। ये तकरीबन 2 साल मुकम्मल नहीं हुए थे इस हुकूमत के, तब से हम ये हालात देख रहे हैं, बल्कि पहले बरस ही हमने इस मुल्क के हालात बद से बदतरीन होते देखे। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान की मईशत को संभालना, लेकिन वो हुकूमत जो इतने बड़े दावे करके, इतने बड़े वादे करके इलेक्शन में जिस भी तरीके से वोट हासिल करके आई और इतनी बुरी तरह फेल हुई, लेकिन उसका फेलियर जो है वो पाकिस्तान की आवाम को बहुत उसके बड़े बुरे नताइज देखने पड़े। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि इस हुकूमत को या तो अपनी तर्ज हुक्मरानी पर गौर करना होगा, डिलीवर करना होगा, और या फिर कोई आईनी तरीका निकालना पड़ेगा इस मुल्क के हालात बदलने के लिए। देखिए, मेरी कोई जाती किसी से दुश्मनी नहीं है हुकूमत में जो बैठे हैं, लेकिन बेशक ऑपोजिशन में एक अपना स्टेटमेंट दे सकती हूँ, लेकिन मुल्क के हालात भी तो देखती हूँ ना जी। मैं मुल्क के हालात देखकर ही आपसे बात कर रही हूँ। इस वक्त महंगाई देख लें, इस वक्त रोजगार देख लें, इस वक्त कोविड को किस तरह इस हुकूमत ने हैंडल किया, और अब जो 2-3 बातें आई हैं, मलिक साहब ने फरमाया करप्शन, ये किस चीज को करप्शन मानते हैं? क्या बीआरटी में ये करप्शन नहीं देखते? क्या इनसे मुंसलिक जो मिनिस्ट्रान हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनकी की गई करप्शन इन्हें नजर नहीं आती? तो करप्शन का तो जो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना इनका, ये हमें समझ नहीं आता। क्या इनके पास जो करप्शन की डेफिनेशन है वो अलग है, जो लुगत में डेफिनेशन है वो अलग है, जो नैब की किताबों में डेफिनेशन है वो अलग है? क्या वजह है कि इस हुकूमत को इनके अंदर जो करप्ट लोग बैठे हैं वो नहीं दिखते और मुस्तकिल उनको प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं? अपने प्रोजेक्ट्स पर जिस तरह की लागत रकूम ये लगा रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। अब केपी के अंदर जो हॉस्पिटल का वाकया हुआ है वो एक मुअम्मा बना हुआ है। आज जो सामने हकीकत आई है, जो सिविल एविएशन की रिपोर्ट जो पायलट्स के हवाले से थी, पीआईए के पायलट्स के हवाले से, उसे आज इस्लामाबाद चीफ जस्टिस ने जो है वो रद्द कर दिया है और उस इंक्वायरी बोर्ड को उन्होंने रद्द कर दिया है, तमाम कार्रवाई को कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान की इतनी रुसवाई हुई है, इंटरनेशनल सतह पे हमारी रुसवाई हुई है। मैं वलीद साहब की इज्जत करती हूँ, लेकिन वलीद साहब की जमात को पाकिस्तान की आवाम की इज्जत करने की जरूरत है, हमारे सेंटिमेंट्स देखने की जरूरत है। इस वक्त मुल्क के जो हालात, बिल्कुल सही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाजिया साहिबा, सॉरी आई हैव टू कट यू शॉर्ट हियर, ब्रेक लेनी है नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाजिया मरी साहिबा से, मलिक अहमद खान साहब से और सेनेटर वलीद इकबाल साहब से, और हम बात करें जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है। सेनेटर साहब, ये बताइएगा सर कि अगर सचमुच पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए सूबाई असम्बलियों से तो फिर क्या होगा सेनेट इलेक्शंस का? नहीं होगा जी, ये होगा कि बाई इलेक्शंस हो जाएंगे और शायद देखें उसमें गालिबन उसमें कोई ऐसा रूल है कि अगर प्रोविंशियल असेंबली की तश्कील पूरी ना हुई हो तो सेनेट का इलेक्शन थोड़ी देर के लिए मुलतवी हो जाता है, लेकिन उसमें भी बाई इलेक्शंस होंगे और वो सीट्स फिल हो जाएंगी। दूसरा, इस्तीफों के बारे में मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ। ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि पीडीएम में एक इख्तिलाफ राय है। अब आज कोई इत्तेफाक राय आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन ये रहा है कि जो उसमें हॉक्स हैं या नवाज शरीफ हैं और मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो बड़े एडमेंट हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ पीपीपी ऑब्वियसली उनकी सिस्टम में स्टेक है, दे हैव अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और दीगर एक तो और जमातें जो हैं उनका जो है इस पे थोड़ा सा वो इख्तलाफ रखते हैं और वो नहीं है। यही पूछे शाजिया साहब, सेनेटर साहब सही बात कर रहे हैं, आप लोगों को कोई रिजर्वेशंस हैं और आप लोग सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे?
आरफा, मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि कोई भी बात इस वक्त प्रीमैच्योर होगी करना। ऑप्शंस मुख्तलिफ होते हैं, ऑप्शंस पे हर जमात अपनी राय रखने का हक भी रखती है। आइडियोलॉजिकली हम मुख्तलिफ हैं, जमातें एग्जिस्ट करती हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के तहत। ये हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम पीडीएम पे हैं तो हमारी आइडियोलॉजीज भी इकट्ठी हो गई हैं और हम एक आइडियोलॉजी के मुताबिक काम करेंगे। आइडियोलॉजीज अपनी होती हैं। शाजिया साहबा, आइडियोलॉजी तो नहीं है ना, ये तो हिकमत अमली की बात है। आपने जो भी काम करना है इकट्ठे करना है। नहीं, देखिए, इख्तलाफ राय तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अपना अपना ओपिनियन हर एक का होता है। हमारा इत्तफाक राय इस बात पर है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इस मुल्क में जो हुकूमत है उसे हुक्मरानी का ना तरीका है, ना सलीका है, ना समझ है, ना सूझबूझ है। सही। तो हमारा इत्तफाक राय जो है हमारे इख्तिलाफ राय से बड़ा है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर कहीं हमारा और हमारी कोई राय हो सकती है अपनी जमात की, लेकिन इत्तफाक राय इतना मजबूत है कि मैं समझती हूँ कि किसी किस्म का उस पे डिसएग्रीमेंट हो नहीं सकता। ये जो शाजिया साहिबा बात करी है, ये पीपीपी के काफ़ी रहनुमा करते हैं और ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जो आप लोगों का गोल है वो ये है कि हुकूमत घर चली जाए। तो सर, इस्तीफे देने से, अगर जैसे सेनेटर साहब कह रहे हैं वो इलेक्शंस करवा देते हैं इतने बड़े नंबर पे, तो फिर हुकूमत तो घर नहीं जाती ना सर। ये कहीं हैज दिस बिकम अ गोल इन इटसेल्फ? अच्छा, देखिए, ये जब इतने बड़े नंबर्स में जब ये रेजिग्नेशंस आएंगे तो ये सॉर्ट ऑफ एक अगर इन पे गवर्नमेंट ये फैसला करती है और इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शंस की बात करता है तो ये एक मिनी जनरल इलेक्शंस होगा। ये फिर बाई इलेक्शन की टर्म इनके लिए नहीं रह जाएगी। ठीक है सर, वो अगर करवा ले तो नहीं, देखे ना कि इसमें बेसिकली असल मकसद तो पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल फोर्सेस का है। और अगर वो जो इसी सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए एक इलेक्शंस की बात हो रही होगी, तो जब इस पे इतने सवालिया निशान हो रहे हो तो इट वोंट बी दैट इजी कि आप इसको इस तरह से ब्रश अवे कर दें कि नेशनल असेंबली के हाफ ऑफ द नंबर्स आर वेकेंट, प्रोविंशियल असेंबलीज के हाफ ऑफ द नंबर्स आर वेकेंट, और उसमें आपकी जो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से, क्योंकि ये कंसेंसस के साथ होना है फैसला और इसमें पीडीएम की सारी जमातें जो शामिल हैं सबका मुत्तफिक होना जरूरी है। ये दुरुस्त है कि इसमें अगर हमारी राय हो सकती है, इसरार भी हो सकता है कि हम इस्तीफे दें, लेकिन अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपने फॉर ऑल द लॉजिकल रीजंस वो ये समझते हैं कि इस पे भी मजीद बातचीत की जरूरत है, तो इसमें भी हर्ज की बात नहीं है। बिल्कुल सही। पीडीएम के सरबराज कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक अपनी पार्टी की लीडरशिप को अपने इस्तीफे जमा करा दें, तो ये मुनासिब अमल है, जमा करा देने चाहिए। और जब पीडीएम की लीडरशिप समझे कि अप्रोप्रिएट टाइम में इनको दे देने चाहिए। और उसकी आफ्टर मैच में क्या होता है, गवर्नमेंट इलेक्शंस कराती है तो इस तरह के इलेक्शंस जो होंगे वो कब काबिल कबूल होंगे किसी को, और उसमें जब पार्टिसिपेशन का मोड ये होगा कि जितनी भी पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इस सिस्टम को तस्लीम नहीं कर रही होंगी, तो वो कैसे इलेक्शंस होंगे, कौन मानेगा? वो तो शाजिया साहिबा, यही बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी भारी कीमत अदा करके सीखी थी 85 का इलेक्शन जब आप लोगों ने बॉयकॉट किया था। डू यू थिंक कि ये भी एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कहे कि ये एक इतना इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है? देखिए, हमने बहुत सारी चीजें जो हैं इस मुल्क में सियासत के नतीजे में कुर्बान भी की हैं और समझी भी हैं। और एक चीज जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जिसका तहिया किया था वाज नेवर टू लीव द ग्राउंड। हालांकि आपको पता है कि 97 के जो इलेक्शंस थे वो उसमें भी बहुत धांधली थी और उसके नतीजे में बेशक 17 सीट्स थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेशनल असेंबली में, लेकिन वी स्टिल इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। आज भी जो बातें की जा रही हैं, अगर इस्तीफे आएंगे और पीडीएम एक यूनानिमस फैसला करेगी तो यकीनन हर पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में है और पीडीएम का हिस्सा है वो ये फैसले पे अमल करेगी। हमारी बात होती है जो लोग हैं जिनसे शाजिया साहब, यहाँ हमें ब्रेक लेना है नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें शाजिया मरी साहिबा से, मलिक अहमद खान साहब से और सेनेटर वलीद इकबाल साहब से। सेनेटर साहब आपसे पूछूंगी सवाल एज अ लॉयर, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तीफे देने की कोई लीगल सिग्निफिकेंस है? कोई आप इससे घबराएगी हुकूमत? घबराहट नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल करें। और मेरे ख्याल में ये दोनों आपके मेहमानों ने दोनों मेहमानों ने जो इस्तीफों के बारे में बात की है, मैं समझता हूँ ये खुद फरेबी है, सेल्फ डिसेप्शन है। मैं एक बड़ी अहम बात कहना चाहता हूँ और मैं ये मुख्तसर रखूंगा। इस्तीफों के जरिए प्रेशर बिल्ड करना या इस किस्म की कार्रवाई पाकिस्तान की तारीख में एक दफा हुई है जो मेरे नॉलेज में है, वो 1993 में हुई थी, जब ये दोनों पार्टीज आपस में डैगर्स ड्रॉन थी और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी पार्टी के लोगों के इस्तीफे इकट्ठे करके गुलाम इसाक खान के पास जो सदर थे वो पहुंचा दिए और उस सदर ने उठा के असेंबली तोड़ दी। ये 58(2)B का जमाना नहीं है। और वो इस्तीफे एक इतना बड़ा मजाक बने थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चला इस डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली के खिलाफ, तो एक एक इस्तीफे को खालिद अनवर साहब ने, जो बाद में लॉ मिनिस्टर बड़े उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे पढ़ के सुनाया कि ऐसे ऐसे, और कहते हैं जी कि प्रेसिडेंट कोई पोस्ट ऑफिस है, ये स्पीकर को जाने चाहिए इस्तीफे, और इस्तीफे लिखने भी नहीं आते थे बहुत से मेंबरों को जो पीपीपी के थे। मलिक साहब, सॉरी सर, रनिंग आउट ऑफ टाइम। मलिक साहब वेरी क्विकली ये बताइएगा कि क्या सचमुच आप लोग जब लॉन्ग मार्च करेंगे माइनॉरिटी कभी किसी तो वो लॉन्ग मेजॉरिटी को मार्च जो है ब्लैकमेल क्या नहीं कर धरने सकती? में तब्दील होगा या लॉन्ग मार्च करके आप लोग वापस चले जाएंगे? नहीं, देखिए, हम समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बड़ी बड़ी वीक फुटिंग पे है, बस इनको थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत है। ये कोई अब इतना ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकेंगे, बड़ी रेजर थिन मेजॉरिटी के साथ इनकी गवर्नमेंट है। ये उस तरह के इस्तीफे नहीं है, ये इस्तीफे अपनी वेटेज रखेंगे और ये पूरा सिस्टम जो है ये इतना फ्रेजाइल है और इतना इल कंसीव्ड है और बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक नॉर्म से हटके है। कौन सा इस पार्लियामेंट ने और इस एग्जीक्यूटिव ने कोई जमहूरी रवैया रखा है जो जमहूरी बातें की गई? तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वोट सस्टेन इवन लिटिल पुश नो। बिल्कुल सही। शाजिया साहब, वेरी क्विकली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि इस्तीफों से पहले नो कॉन्फिडेंस का भी एक ऑप्शन है, नो कॉन्फिडेंस मूव पार्लियामेंट में करने का। वो क्या अब हम ये समझें कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तजवीज़ को बिल्कुल पुश नहीं किया, वो अब लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद इस्तीफे? देखिए, एक हमारे पास लीगल ऑप्शन है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है और कानून में है, आइन में है, ये चीजें एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा लीगल प्रोविजंस को तरजीह देती है। और जहां तक इस्तीफों की बात हुई, सेनेटर साहब ने मिसाल दी, लेकिन सेनेटर साहब 2014 भूल गए, 126 दिन का धरना भूल गए, अपने दिए हुए इस्तीफे भूल गए और फिर ये भी भूल गए कि उन्हीं इस्तीफों को वापस लेने के लिए किस तरीके से इनकी जमात के लोगों ने उस वक्त के स्पीकर को प्रेशराइज किया और उस वक्त की अपोजिशन जो उनकी एलाइड जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी भी कोशिशें काविशें थी कि फिर कोई रेकनसाइल हो गई सिचुएशन। लेकिन इस्तीफे देने के बाद ये खुद ही गए और इन्होंने कहा खुदा के लिए हमारे इस्तीफे वापस कर दो। तो देखिए, ये इस्तीफे इस तरह के नहीं होंगे। ये इस्तीफे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो अवाम की तकालीफ है उनकी रोशनी में दिए जा रहे हैं। हमें कोई अपना गरज नहीं है, शाजिया मरी को अपनी कोई तकलीफ नहीं है। जो तकलीफ इस मुआशरे में रहने वाले लोगों को इस वक्त जिस अजियत से गुजरना पड़ रहा है, उसके नतीजे में एक सख्त फैसला करने का ऑप्शन सामने आया है। ये फैसला कोई आइडियल फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सिस्टम में रहकर सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अगर ये हुकूमत काम नहीं कर रही, आइन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, आईनी जितने प्रोविजंस है उनकी धज्जियां बिखेर रही है, आपके साथ अगर ये प्रोग्राम में इतना टाइमों में बैठ के एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन इस हुकूमत की आपको बताऊं, इनके किए गए फैसले जो इतने इलीगल फैसले जिन पर आज अदालतें बड़े सख्त फैसले दे रही हैं, ये उस पर भी कुछ नहीं कह रहे। रोज अगर अपोजिशन को गाली देंगे और अपोजिशन के किसी रहनुमा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का, उन्होंने हमारे निकाला, हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।